धर्मेंद्र गहलोत पूरे शहर को लूट रहा था और ये अपने वार्ड को और वार्ड के आसपास वैशाली नगर वालों को लूट रहा था। जो व्यक्ति स्कूटर पे घूमता था आज 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। आज हम एसीबी को स्पेशल एसीबी को मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ वीरेंद्र वालिया के मैटर में। उसको जब गिरफ्तार किया उसके बाद से मैंने मेरे कार्यकाल में 2015 से लेकर 2020 तक में जितनी शिकायतें की उनकी सबकी कॉपियाँ मेरे पास हैं। क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई वो भी मेरे पास है। इस मामले को कैसे दबा दिया गया वो भी मेरे पास है सारा का सारा। इसमें वीरेंद्र वालिया के साथ साथ बहुत सारे लोग संलग्न हैं। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत उनकी ही शय पे इसने पूरा काम किया। धर्मेंद्र गहलोत ने ही हरी झंडी दी तभी ये पूरे वार्ड में लग के उसने लूटपाट मचाना चालू किया। धर्मेंद्र गहलोत पूरे शहर को लूट रहा था और ये अपने वार्ड को और वार्ड के आसपास वैशाली नगर वालों को लूट रहा था और कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। आपको मालूम है जब मैंने रोकने की कोशिश करी, बोलने की कोशिश करी तो मुझे जीसी से निलंबित कर दिया गया था। सेकेंड डे फिर निलंबित कर दिया था और ज़्यादा करा तो मुझे किसी केस में फंसा के जेल डाल दिया गया था। अब चलो देर से ही अंधेर नहीं है ये हम मानते हैं। आखिरकार ये सीआर पकड़ में आ ही गया। मतलब जो चीज़ इतने 7 सालों से चल रही थी, जो व्यक्ति स्कूटर पे घूमता था आज 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। आप सोचिए कौन सा धंधा है, कौन सा काम है ऐसा जिसमें आदमी लाखों को आप इसने जो नामांकन 2015 में भरा था जब इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो मात्र 13 लाख रुपए की थी और एक मकान इसने बता रखा था। वो 13 लाख से 200 करोड़ की यात्रा 7 साल में किस धंधे में हो सकती है? मतलब शेयर मार्केट वाले भी नहीं कमा सकते। मैं कह रहा हूँ जुआ सट्टा वाले भी नहीं कर सकते इतना जो काम इसने किया। और इसने किसी को नहीं छोड़ा। आज पेपर में लगातार आ रही है उसकी खबरें, निकल के आ रही है। पब्लिक इतनी परेशान थी पूछो मत। लेकिन बस इसका खौफ, इसका डर और जो इसका लड़का पुनीत वालिया वो 50 लड़के लेके घूमता, कोई बोल देवे तो उसके पहुंच जाता था। उसको धमकाने नहीं है तो सर्वर फोड़ दिए। उसके केस चल रहे हैं, सिविल लाइन्स में केस चल रहे हैं। वहाँ पे भी उसने फोर्जरी करी हुई है, वहाँ भी वो अपराधी घोषित हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही उसको। तो इनका कुल मिला के मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, राजेश टंडन इसका संधि है, सरकार में है, वो अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना हुआ है नागरिक कल्याण बोर्ड में वरिष्ठ में, वो पूरा फोर्स लगाता है। वो अभी लगा रहे सारा फोर्स इनके। पर मैं एसीबी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके जो डीएसपी हैं, उपाधीक्षक हैं पारसमल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सिविल लाइन वाले थाने के जो अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी इसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक नॉर्मल जो अपराधी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सेम टू सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने बिल्कुल हरी झंडी दे रखी है कि आप सख्ती से कार्रवाई करो और वो जरूरी है। आप नगर निगम से जुड़े रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खेल में नगर निगम के अधिकारी भी संलिप्त हैं, ऐसी जानकारी आप? बिना अधिकारी के इसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति का कोई मकान बन रहा है और उसमें ये आके धमकी दे तोड़ने के लिए, कैसे पॉसिबल है? चलो इसने धमकी दे दी, जेसीबी नगर निगम की कैसे आ जाएगी आप बताओ? भाई 100% है, इसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। ये अकेला नहीं कर सकता है, ये खाता है आगे खिलाता है। जैसे धर्मेंद्र गहलोत का नाम उजागर किया, ऐसे किसी अधिकारी का नाम उजागर कर सकते हो आप? देखिए अभी वर्तमान में क्या मेरे टाइम में कौन था वो वाली बात कर सकता हूँ। वर्तमान में अभी कौन अधिकारी इसके साथ क्या काम कर रहे हैं वो एसीबी की जांच चल रही है और 100% उसके सामने सारा मैटर आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसीबी वाकई में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों पे कहाँ से कितना दबाव आया होगा, उसके बाद भी ये दबाव को खारिज करके बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये मान के चल रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसने जो कुकर्म किए हैं वो जनता के सामने और आने बाकी है अभी तो। और मैं तो पब्लिक से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इस जनता ने जो पैसे इसको दिए हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो जनता आए और एसीबी को बताए कि हमसे पैसे लिए, डरे नहीं। अब तो खुल के आए, कम से कम ऐसा कोई दूसरा डाका तो नहीं डाले, डाकू तो पैदा नहीं हो कम से कम। और दूसरे पैदा होने के पहले सोचना पड़े उनको कि हम ये क्या कर रहे हैं बैठ के। जनता ने आपको चुन के बेचा है सन से। मैं तो ये मान के चलता हूँ आटे में चलो नमक चलता है, कहावत हम मानते हैं। इसने तो नमक में ही आटा डाल दिया पूरा का पूरा। तो जनता को आगे आना होगा और जनता को आगे आना चाहिए, डरे नहीं।
ये नहीं सोचे कि भाई हम परिवार वाले हैं, धंधे वाले हैं, क्या होगा, नहीं, आगे आए, यूनिटी रहेगी, रिजल्ट मिलेगा। एक दो बंदों ने और दो बंदे जिन्होंने पहल करी, परिवादी है, आप देखेंगे तो वो डाउन टू अर्थ है बेचारे, 12-15 हज़ार रुपए की वो कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं वो, जैसा मुझे मालूम पड़ा कि बोले कोई अमीर स्टेटस वाले लोग नहीं है, आप बंधुओं से मुझे मालूम पड़ा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हिम्मत कर ली, और इतने रसूख वाले बैठे हुए हैं वो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए। चंद्रेश सांखला, पूर्व पार्षद।